हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 14 में पढ़ा था कि जरासंध कौन था, उसका वध कैसे हुआ, और फिर शिशुपाल का वध कैसे हुआ, और युधिष्ठिर को सम्राट पद कैसे प्राप्त हुआ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाभारत का पाठ 15, शकुनी का प्रवेश। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 15। आप खोल सकते हैं पृष्ठ 35 यानी पेज नंबर 35 ऑफ बाल महाभारत कथा। और कैमरे के रिफ्लेक्शन से जो लिखा रहा है ना, आपको उल्टा उल्टा दिख रहा है। फिलहाल आप अपना फिंगर रखिए और स्टार्ट रीडिंग करिए मेरे साथ साथ। मैं आपको कह रहा हूँ, छोटी छोटी अगर रीडिंग मिस्टेक्स हो वैसे तो काइंडली इग्नोर दैट। एंड मैं एक बार में पूरा एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, देन आपको मीनिंग समझाऊंगा, जैसा कि मैं अपने लास्ट 2 वीडियोस से करता आ रहा हूँ, लास्ट 2-3 वीडियोस से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने का उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं खाऊंगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा अनुसार पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार ही निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी ना टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। फ्रेंड्स, देखिए हमारा पैराग्राफ नंबर 1 था, जिसके अंदर यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाई से बोला, भाइयों से, कि देखिए युद्ध की जो संभावना होती है ना, युद्ध के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, उनको मिटा देने के उद्देश्य से मैं ऐसी शपथ लेता हूँ कि अब से 13 ईयर्स यानी 13 बरस तक मैं अपने भाइयों को, बंधुओं को, दोस्तों को, सखाओं को, किसी को भी बुरा भला नहीं खाऊंगा, यानी बैड वर्ड या फिर कुछ भी गुस्से उससे मैं नहीं बोलूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा, मतलब हमेशा अपने दोस्तों और भाइयों की इच्छा पे चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण झगड़े होते हैं। मतलब वो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जिससे आपस में मनमुटाव हो, झगड़े हों और ऐसा कुछ हो, क्योंकि इसी के कारण झगड़े होते हैं। देन इसलिए मन से क्रोध एक बार ही निकाल दूंगा, मतलब इसलिए क्रोध मन से ना एक ही बार में साफ कर दूंगा, निकाल दूंगा। और दुर्योधन और दूसरे कौरव की इच्छा अनुसार करूंगा, उनकी कोई बात नहीं टालूंगा, जिससे एक और झगड़े का कारण शांत हो जाएगा। देन पैराग्राफ 2। युधिष्ठिर की बातें सुन उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों का यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों को के परम मित्र बने हैं। इस सबके स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असाह हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती। अपने महल के कोने में इस भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उससे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनिया खड़ा हुआ। देखिए इस पैराग्राफ में हमारा मेंशन कर रखा है इन लोगों ने कि युधिष्ठिर की बातें उनकी भाइयों को ठीक लगी, ठीक है, और वो सब इस निश्चय पे पहुंचे कि हमको झगड़े फसाद का कारण नहीं बनना चाहिए। देन उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ उसके बाद जो सम्राट बन गए थे उसका ठाट बाट, और पांडवों की यश समृद्धि का, ये सब चीजों का ना स्मरण दुर्योधन को मन ही मन खाया जा रहा था। वो जलन और ईर्ष्या के भाव से इतनी ज्यादा बेचैन हो गया था ना, इतना ज्यादा बेचैन हो गया था कि दुर्योधन से ये भी ना देखा गया कि कितने देशों के राजा पांडवों के परम मित्र, और इवन उस पर यह भी नहीं देखा जा रहा था कि कितने देशों के राजा उनके परम मित्र हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असाव होता, और इन सब के बस स्मरण से ही उसका दुख इतना असाव हो जाता। पांडवों के सौभाग्य की याद करके जलन बढ़ने लगती, मतलब पांडवों का सौभाग्य जब वो सोचता है ना, उसकी जलन और ज्यादा बढ़ने लगती। अब फिर वो अपने महल के कोने में ऐसी उदास और चिंतित भाव में रोज खड़ा हुआ था कि
उसके बगल में उसे पता भी नहीं चला और उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बेटा, ये चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। अब देखिए, युधिष्ठिर युधिष्ठिर क्या नाम है उसका? शकुनी। जो दुर्योधन का मामा है शकुनी, वो पूछता है कि बेटा, ये चिंतित और उदास होकर क्यों खड़ा है? कौन सा दुख है जो तेरे को सता रहा है? शकुनी ने ऐसा पूछता है। दुर्योधन लंबी सांस लेते बोलता है, हाँ मामा, चारों भाई समेत युधिष्ठिर का जो इतना ठाट बाट और इतने शाही ठाट हो रखे हैं उनके, वो इतने राज कर रहे हैं, ये सब मैं इन आंखों से देख कर शोक कैसे ना करूँ? वो मेरे दुश्मन है। और मेरा तो अब जीना ही मुझे व्यर्थ मालूम पड़ता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, उसी का तो उपयोग वे कर रहे हैं, उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। मतलब शकुनी बोलता है दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कि, मतलब उसको दिलासा देते हुए कि भाई बेटा दुर्योधन, ऐसा मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तेरे ही तो भाई हैं और उनके सौभाग्य से तुझे क्यों जलन हो रही है? उनको तो न्यायपूर्वक जो राज्य मिला था वो उसका उपभोग करते हैं, और पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो जिस पर उनका अधिकार था उनको वही मिला है, तो तुमको क्यों इतनी जलन होती है फालतू में? हाँ, फिर अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य में से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस चीज को बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? मतलब वो कहते हैं कि अपनी शक्ति का प्रयत्न करके अगर उन्होंने अपना राज्य बढ़ा भी लिया मान लो, तो तुम अपना जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य में तुम्हारा क्या बिगड़ता है? हैं? तो तुमको कमी किस चीज की है दुर्योधन? मेरे को ये बात बताओ पहले। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर तेरे पक्ष में हैं, और यही नहीं बल्कि मैं यानी शकुनी, मैं शकुनी के उसमें बोल रहा हूँ, शकुनी, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। फिर इन साथियों की सहायता से तो तुम पूरे संसार पे विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों ना कर दें? और फिर दुर्योधन बोला कि जब ऐसी बात है पूरे संसार पे विजय पा सकता हूँ, तो अभी मैं इंद्रप्रस्थ पे चढ़ाई क्यों ना कर दें, इंद्रप्रस्थ पे हमला क्यों ना कर दें? शकुनी ने कहा कि युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। अब वो बोलते हैं शकुनी की, युद्ध की क्या बात है? युद्ध खतरे वतरे का काम है, खतरा मत बोलो अपना तुम। मैं तुमको एक ऐसा, अगर तुम पांडवों पे विजय पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम युद्ध के बजाय उन पे विजय पा सकते हो, जिससे बगैर लड़ाई के युधिष्ठिर पर सहज विजय यानी आसान विजय पाई जा सकती है। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी और बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप क्या ऐसा उपाय जानते हैं? फिर उसकी आंखें में एक आशा सी है कि चलो कोई तो है जो मेरे को उनके खिलाफ जाने में मदद कर रहा है। और फिर वो बोलता है कि मामा जी आपके पास ऐसा कोई उपाय है? फिर शकुनी बोला कि दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए,
तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। मतलब शकुनी कहता है कि दुर्योधन युधिष्ठिर को ना चौसर का गेम बहुत पसंद है, यानी जुआ, पर उसको खेलना आता नहीं, वो हार जाता है। तो हम उसको खेलने के लिए न्योता देते हैं तो वो अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं वरदान प्राप्त खिलाड़ी हूँ, शकुनी को वरदान प्राप्त है ना। तो तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन मतलब शोक और चिंता के चक्कर में बेचारा पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बात से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगाया और बोले, बेटा मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। अब वो अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र हो गए थे, वो अपने बेटे से अपार स्नेह था, उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि शकुनी बातों से वो फिर बहुत ज़्यादा चिंतित से हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा तेरे को कमी चीज़ की मुझे तो यही समझ नहीं आता कि तेरे को दुख किस चीज़ का है, किस चीज़ की कमी है, तेरे को किस चीज़ का दुख होता है। तेरे पास हर ऐश्वर्य है, सारा संसार तेरी आज्ञा पे चलता है, फिर चिंता काय बात की है भाई। तो फिर लेकिन शकुनी, मैं आगे रीड करता हूँ। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल खेलने में हमने तो कोई इजाद नहीं करा है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर भी आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। अब फ्रेंड्स देखिए, लेकिन शकुनी ने फिर धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर का खेल खेला जाए। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने पर तुरंत हाँ नहीं करी। वो बोले कि ये उपाय मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं एक बार विदुर से सलाह कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मैं उसका मानता आ रहा हूँ और वो सही भी कहता है हमेशा, और विदुर की सलाह लेने के बाद ही कुछ करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर की सलाह लेने की बात पसंद नहीं। देखिए, जो बुरे लोग होते हैं ना, उनकी अच्छों से नहीं बनती। तो दुर्योधन बुरा था, विदुर अच्छे थे, उसने बोला कि नहीं नहीं, विदुर की सलाह की बात नहीं करनी, उसका मजा नहीं आया उस बात में। फिर धृतराष्ट्र बोले कि जुए का खेल जो होता है ना, वैर विरोध का एक जड़ होता है, कारण होता है, इसलिए बेटा मेरी तो राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं। मतलब बोलते कि मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा विचार ठीक नहीं, इसको छोड़ दो। दुर्योधन अपनी हट पर दृढ़ रहता है, वो कहता है कि मुझे खेलना है, वो जिद करता है। देखिए, हम क्लास 7th 8th में आ गए, अभी आए हैं, हम जिद नहीं करते। और वो कम से कम 22 to 23 ईयर्स ओल्ड तक का था उस वक्त, वो इतना बड़ा हो गया था, तब भी वो जिद करता था। देन दुर्योधन अपने दृढ़ पर रहता हुआ बोला कि चौसर का खेल मैंने तो कोई बनाया है नहीं, हमारे पूर्वजों ने बना रखा है इस खेल को, तो ये तो हमारे पूर्वजों को चलाया हुआ है। तो फिर उसका इस तरह आग्रह करते देख आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दी, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा मस्ती करता है या फिर ज़्यादा शैतानी करता है ना, तो माता पिता को घुटने टेकने पड़ते हैं। धृतराष्ट्र को भी यही करना पड़ा। बेटा का फिर आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने की अनुमति दे दी, सभा मंडप लगाने की भी अनुमति दे दी, और विदुर से भी उन्होंने गुपचुप इसके बारे में सलाह करी, मतलब गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से उन्होंने थोड़ी बहुत सलाह करी विदुर से भी। फिर विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे।
इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ, उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। देखिए, विदुर बोलते हैं कि सारे वंश का ना इससे नाश हो जाएगा, सारे कौरव जिंदा नहीं बचेंगे, सब मर जाएंगे। इस कारण फिर हमारे कुल के लोगों में भी आपसी मनमुटाव बढ़ता चला जाएगा और झगड़े फसाद होंगे। तो इससे ना हमारे ऊपर भारी विपदा आ सकती है। तो धृतराष्ट्र बोले कि भाई विदुर, अब मेरे को खेल का भय नहीं है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं। तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ, उसको मेरी तरफ से खेल का न्योता दे के आ जाना। अब अपने बेटे पे उनका स्नेह इतना असीम था कि उनको अपने बेटे की बात माननी पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 15, शकुनी का प्रवेश। इसके अंदर शकुनी आता है और महाभारत के युद्ध की जड़ रख देता है, नींव रख देता है। मतलब वो जुए का खेल शुरू करता है जिससे महाभारत का युद्ध होता है। देखिए, शकुनी ही था जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। अगर शकुनी ना होता ना तो शायद ये युद्ध बच जाता। अब फ्रेंड्स, हमारा आज का चैप्टर इतना ही। अब हमारा पार्ट 15 शकुनी का प्रवेश का अंत होता है बाल महाभारत कथा कक्षा 7 की बुक से। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका क्लियर जवाब दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय। जय हिंद।